तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट मयंक और हम हैं वैल्यू ऑफ फ्लिक्स पे। तो आज मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं आप सभी से बात करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक चल रही हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, तो उन पर बात करना तो बनता ही है। और ये साल उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होने वाला है क्योंकि इस बार कोई भी अपनी तरफ से किसी भी तरीके की कसर नहीं छोड़ने वाला हम एंटरटेन करने पर। और हर कोई से मेरा मतलब है कि हर कोई, फिर चाहे वो DCU हो, MCU हो या बॉलीवुड हो या सदर्न रीजन की मूवी इंडस्ट्री हो, और बात यहीं पर आकर ख़त्म नहीं हो जाती। इस रेस में अभी भी एनिमे इंडस्ट्री है जो कि पिछले कुछ सालों में और भी ज़्यादा ग्रो हुआ है और एक मॉन्स्टर की तरह हमारे सामने आया है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ओर। और इन सभी के साथ मिलकर और इन सभी की तरफ से बहुत सारे अनाउंसमेंट और बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट हमें दिए गए हैं। और ऐसे में अपने पास बहुत सारी चीज़ें हैं इस साल देखने के लिए जो कि इस पूरे साल में पॉप इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप रखने वाले हैं। और अब जब बाहर इतनी सारी चीज़ें चल ही रही हैं तो हम इसमें कैसे पीछे रह सकते थे। इसीलिए हमने भी मौके पर चौका मारा है और कुछ नया ट्राई किया है जिसमें हम पॉप इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें आप तक लेकर आते रहेंगे और इसके अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं DC के अपडेट्स और अनाउंसमेंट से। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि जेम्स गन जो कि रिसेंटली DC के को चेयरमैन और CEO बने हैं, और डेविड जैस्लो जो कि वार्नर ब्रदर्स के करंट CEO है, उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि वो DC को पूरी तरीके से चेंज कर देंगे। और पिछले जितनी भी मूवीज़ बनी हैं उनमें से ऑलमोस्ट मूवी को DC का पार्ट ना रखते हुए कुछ मूवीज़ भी कैंसिल कर दी हैं, जैसे कि बैड गर्ल। और हम सब जिसका वेट कर रहे थे उन्होंने अपने न्यू DC के मूवी स्लेट को अनाउंस कर दिया है जिसमें उन्होंने बहुत सारी मूवी की अनाउंसमेंट की है जिसे वे DC चैप्टर 1 के गॉड्स एंड मॉन्स्टर का नाम दे रहे हैं। और इसी के अकॉर्डिंग हमें DC की तरफ से सुपरमैन लेगेसी, द अथॉरिटी, सुपरगर्ल, वुमन ऑफ टुमारो, स्वैम्प थिंग जैसे प्रोजेक्ट्स दिखने वाले हैं। और जैसा ये लाइनअप है, अगर DCU से उतने ही अच्छे तरीके से बनाए तो DCU के दिन बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाले, ऐसा मेरा मानना है। और इन सभी अनाउंसमेंट के बीच जेम्स गन ने हमारे सामने कुछ और भी चीज़ें रिवील की हैं जिसमें उन्होंने हमें बताया कि जो सुपरमैन की मूवी है वो कोई ओरिजिन मूवी नहीं है। इसके अलावा जो सुपर गर्ल की मूवी होने वाली है वो थोड़ी सीरियस टोन पे होगी। और साथ ही उन्होंने सीरीज़ के ऊपर बात करते हुए ये बताया कि उन्होंने अपने स्लेट पर एक सीरीज़ रखी है जो कि लैंटर्न्स के ऊपर बेस्ड होने वाली है, जिसका मतलब हमें आगे फ्यूचर में ग्रीन लैंटर्न्स दिखने वाले हैं। और ये स्टोरी में मेन फोकस होगा जॉन स्टुअर्ट एंड हेल जॉर्डन के ऊपर में। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं ये चीज़ आप लोगों को बता दूं कि हेल जॉर्डन एंड जॉन स्टुअर्ट DC कॉमिक्स में बहुत ज़्यादा फेमस कैरेक्टर हैं और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के। तो इसी के साथ मेरे पास कुछ इतने ही अपडेट्स थे DC से रिलेटेड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं MCU की। तो MCU ने भी अपनी तरफ से थंडरबोल्ट्स की अपडेट देते हुए इसकी फिल्मिंग डेट अनाउंस कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग 12 जून से अटलांटा में इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। अब जब बात फिल्मिंग पर हो ही रही है तो जैसा हम सभी को पता है कि केविन फाइगी ने अपने MCU के स्लेट में फैंटास्टिक फोर की एक मूवी अनाउंस कर दी है, जिसके कास्टिंग को लेकर अभी भी माहौल गर्म बना हुआ है क्योंकि इनके एक्टर जॉन कार्सिंस्की ने रीड रिचर्ड के रोल में वापस आने से मना कर दिया है, जिसके बाद अभी भी ये बात उठ रही है कि अब रीड रिचर्ड्स का रोल कौन प्ले करेगा। इसलिए बहुत सारे एक्टर्स के नाम सामने भी आ रहे हैं, जिसमें एक और नाम अब शामिल हो चुका है जो कि है देव पटेल। तो जो लोग देव पटेल को नहीं जानते, मैं उन लोगों को बता दूं कि ये वही एक्टर हैं जिन्होंने 2008 में आई स्लमडॉग मिलियनेयर में जमाल मलिक का रोल प्ले किया था। तो देखना बस ये होगा कि इन्हीं सभी कास्टिंग की गर्मा गर्मी के बीच आखिर रीड रिचर्ड्स का रोल किसे मिलने वाला है। तो चलिए बात करते कुछ गेमिंग अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो है डेडपुल से रिलेटेड, क्योंकि बहुत जल्द डेडपुल मार्वल के मिडनाइट सन्स गेम में दिखने वाला है जो कि ऑलरेडी 26 जनवरी 2023 को रिलीज़ हो चुकी है। बस देखना ये होगा कि ये इंडिया में कब तक आती है। और इसके अलावा एक और गेम की अपडेट है जो कि वुल्वरीन पर बेस्ड होने वाली है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है, ये हम सभी के फेवरेट वुल्वरीन पर बनने वाली है, जिसके प्रोडक्शन का काम इनसोमनियाक गेम कर रहा है। और इसकी रिलीज डेट प्रोबेबली 2023 के लास्ट में या फिर 2024 के स्टार्ट में हो सकता है। और ये गेम एक एक्शन एडवेंचर गेम होने वाला है
जो कि R-rated होने वाली है, जिसकी स्टोरी लाइन पूरी तरीके से सिर्फ लोगन पर फोकस होगी और इसका रिलेशन किसी भी तरीके से एक्समैन की स्टोरी लाइन से नहीं होने वाला है। और अब हमारे पास कुछ हॉलीवुड और बॉलीवुड की तरफ से भी अपडेट्स हैं, जिसमें सबसे पहला ही टॉपिक है मेरे वन ऑफ द फेवरेट एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एनिमे और मांगा फ्रेंचाइजी वन पीस की तरफ से, जिसका लाइव एक्शन एडेप्टेशन मूवी नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया है और इसका पोस्टर भी रिलीज़ कर दिया है। बस मैं इनसे यही होप करता हूँ कि भाई इसको भी बर्बाद ना कर दे दूसरे लाइव एक्शन मूवीज़ की तरह, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। बस दिल टूट जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। वहीं अगर दूसरी अपडेट की बात करूँ तो ये अवतार से रिलेटेड है, जिसने 2022 से अपने रिलीज डेट से ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद भी थिएटर पर चलते हुए अब तक बॉक्स ऑफिस पे वर्ल्ड वाइड $2.174 बिलियन का कलेक्शन कर लिया है भाई। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, 2.174 बिलियन। ऐसा अवतार की पिछली मूवी ने भी किया था। और अगर हम मूवीज़ की बात कर ही रहे हैं तो साल के पहले महीने से ही रिलीज़ हुए पठान मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस पे अपने कलेक्शन से अलग ही रिकॉर्ड सेट कर दिया है और अभी तक इसने वर्ल्ड वाइड 832 करोड़ कमाया है। अब बस मैं तो यही देखना चाहूँगा कि ये और कितना ज़्यादा धूम मचाती है। वहीं दूसरी तरफ साउथ की तरफ से भी थलपति विजय ने अपनी नई मूवी का, जो कि लियो ब्लडी स्वीट है, उसका प्रोमो लॉन्च कर दिया है, जो कि देखने में बहुत मस्त है। और इसके डायरेक्टर लोकेश कनकराज हैं, जिन्होंने अब तक मास्टर, कैथी और विक्रम जैसी बड़ी मूवीज़ पे काम किया हुआ है। तो देखो, अभी तक हमने बहुत सारी बातें की MCU, DC, हॉलीवुड, बॉलीवुड के ऊपर, लेकिन अब जो सेगमेंट आ रहा है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि इसमें अब हम जो बात करने वाले हैं वो होगी एनिमे और मांगा के ऊपर में, और इसीलिए मैंने इसे नाम दिया है ओटाकू इंडियंस। तो जो सबसे पहली अपडेट है वो है डेमन स्लेयर को लेके, जिसका सीज़न 3 जो स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क होने वाला है उसका टीज़र और ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है, जिसकी एयरिंग अप्रैल 2023 से जापान में स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम टीज़र और ट्रेलर की बात कर ही रहे हैं तो वहीं अल्ट्रामैन के एनिमे अडेप्टेशन का भी फाइनल सीज़न का प्रोमो रिलीज़ कर दिया गया है, जिसको नेटफ्लिक्स पर स्प्रिंग 2023 से स्ट्रीम किया जाएगा। तो वहीं जो पिछले साल का सबसे हाइप अप एनिमे था अटैक ऑन टाइटन, उसकी तरफ से भी एक छोटा सा अपडेट है, जिसका लास्ट सीज़न का 3rd पार्ट जो है वो 2 हाफ में डिवाइड होने वाला है, और जो इसका फर्स्ट हाफ होगा उसे 3 मार्च या 4 मार्च को रिलीज़ कर दिया जाएगा। वहीं जो इसका सेकेंड हाफ है उसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया गया है। और जो लास्ट अपडेट है इस वीक की वो आती है माई हीरो अकेडमिया की तरफ से। तो जो न्यूज़ निकल के आ रही है, इसके ऑथर हिरोकाशी हैं, उनकी तबीयत कुछ ख़राब चल रही है, जिसके कारण इसकी मांगा अभी 2 हफ्तों के ब्रेक पर रहेगी। तो अभी के लिए तो मेरे पास सिर्फ इतने ही अपडेट्स हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।